अच्छा दोस्तों, दुनिया की हर इंडस्ट्री के लिए आज के टाइम में ये बोला जाता है कि डेटा पे बात करते हैं, डेटा उसके बारे में सारी सच्चाई बताएगा। लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी डेटा? ना ना ना, ये इंडस्ट्री तो केवल मोटिवेशन पे चलती है। डेटा के बारे में अगर इनसे बात करो तो डेटा के बारे में ये लोग है ना दूर दूर तक भागते हुए नजर आते हैं और डेटा अपना पेश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास होता ही नहीं है डेटा। इनमें से अधिकतर कंपनी और अधिकतर लोगों के पास केवल और केवल मोटिवेशन की बातें होती हैं। दोस्तों, आज उसी डेटा पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली 1 साल की जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया। और दोस्तों, जिन लोगों ने मतलब जो भी चीज़ें बोली उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों हर तरीके का इंसान जरूरी होता है। अब और मेरी इस 1 साल की जर्नी में अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दोस्तों मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, और जिसको जो बात अच्छी लगी हो उसका भी दोस्तों दिल से धन्यवाद। मतलब हर तरीके के इंसान का दिल से धन्यवाद। अब हम दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। तो साहब, डेटा की बात ऐसी है कि डेटा है ना हमेशा बोलता है। अब मैं डेटा की बात करता हूँ एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा, आप लोग हमेशा ये बोलते हो कि यार जिसने 1 साल 2 साल से शुरू किया है एमएलएम में उसको भी पैसे नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एग्री करता हूँ कि उसको भी पैसे नहीं आ रहे होंगे। लेकिन क्या जो बंदा एमएलएम इंडस्ट्री में 3 साल से काम कर रहा है, क्या उस हर बंदे को 10,000 रुपये महीना भी आ रहे हैं? 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं। 1000 दिन बाद तो कम से कम बंदे को 10,000 रुपये महीना आ रहे होंगे, क्योंकि भाई साहब अगर कहीं पे जॉब भी करेगा ना तो 10,000 रुपये महीना तो उसको 1000 दिन बाद आ ही जाएंगे। तो अगर 3 साल बाद भी बंदे को 10,000 रुपये महीना नहीं आ रहे तो फिर वो क्या कर रहा है? और चलो, आप लोग कहोगे कि भाई 3 साल बाद हर बंदे को तो 10,000 रुपये नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, जितने लोग काम कर रहे हैं क्या उनके 80% लोगों को भी 10,000 रुपये हर महीना आ रहे हैं 3 साल लगाने के बाद? इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस कंपनी को शुरू हुए अभी 3 साल का समय हुआ है, क्या उसके यहाँ पे 10,000 रुपये कमाने वाले 50 से 60 लोग आज के टाइम में हैं? और अगर नहीं है तो वो कंपनी फिर कर क्या रही है? और ये उस बंदे की बात हो रही है जो 3 साल से सिस्टम में लगा हुआ है और आज के टाइम में भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद 10,000 रुपये एक महीने में आए हो फिर आए नहीं, मतलब अगले महीने में फिर भाई 2,000 3,000 4,000 आ रहे हो। हर महीने 3 साल बाद 10,000 रुपये आ रहे हैं और सिस्टम में बना हुआ हो। ऐसा नहीं कि एक महीने 10,000 रुपये आए फिर सिस्टम को छोड़ के चला गया, या पता लगा आईडी लगी काम ही नहीं किया। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो 3 साल से काम कर रहा है और 10,000 रुपये उसको क्या हर महीने आ रहे हैं? हर महीने मतलब हर महीने। आप में से कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने आते हैं फिर 2-3 महीने आते ही नहीं, या 1 महीने आ जाते हैं 2 महीने आ जाते हैं फिर कभी आते ही नहीं। तो वो 1 महीने या 2 महीने को ही है ना सामने वाले को दिखाते रहते हैं। चलो अब दूसरे डेटा पे चलते हैं। 5 साल बाद कितने लोगों का चेक 1 लाख रुपये आ रहा है? या चलो 1 लाख छोड़ दो, 1 लाख ज़्यादा लगेगा शायद आपको। 5 साल बाद कितने लोगों का चेक 50,000 रुपये आ रहा है? जितने लोग 5 साल बाद कंपनी में जुड़े हुए होंगे, 5,000 लोग तो जुड़े होंगे, या चलो 2,000 लोग ले लें, चलो 4,000 ले लेते हैं। 5 साल बाद अगर 4,000 लोग भी जुड़े हुए होंगे, अगर उनका 1% भी निकालो 40 लोग, क्या 40 लोगों को भी 50,000 रुपये का चेक आ रहा है 5 साल बाद? और अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस कंपनी को चलते हुए 5 साल हो गए हैं, क्या 5 साल बाद उसने 50,000 रुपये कमाने वाले, हर महीने कमाने वाले की बात हो रही है? ये वो मत समझना जिसको तुक्के से एक आधी बार आ गए, उसकी बात नहीं हो रही। क्या 5 साल बाद जो कंपनियां हैं जो चल रही हैं, अब आप अपनी अपनी कंपनियों को देखते रहना कितने साल चलते हुए हो गए, क्या 5 साल बाद वो कंपनी 50,000 रुपये कमाने वाले क्या 40-50 लोग भी पैदा कर पाई है आज के टाइम में? और अगर नहीं कर पाई है तो आप क्यों लगे हुए हो? जो 5 साल से लगा हुआ है, अगर वो 40-50 हज़ार रुपये नहीं कमा पाया तो आप कैसे कमा लोगे? और अगर आपको ये विश्वास है तो फिर 4-5 साल लगा के कमा के क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा, जिस कंपनी को चलते हुए 10 साल हो गए हैं उसमें 1 लाख रुपये कमाने वाले क्या 100 लोग भी नहीं है? या जो बंदा 10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा है वो आज तक 1 लाख रुपये पे नहीं पहुंच पाया, क्या ऐसे 100 लोग भी नहीं है? बोलते तो ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट है कहाँ वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? और भाई साहब, कभी कभार वाले की बात मत करना, क्योंकि कभी कभार तो नौकरी में पैसे आ जाते हैं इंसेंटिव वगैरह लगा के 1 लाख रुपये। लेकिन मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो 10 साल से लगा हुआ और हर महीने 1 लाख रुपये कम से कम कमा रहा है। और जो अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं ना, जो आप लोग बोलते हो कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जॉब में तो होते ही नहीं, वहाँ पे फिक्स होती है। भाई साहब, तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये भी नहीं होता कि 1 लाख रुपये कमाने वाला सीधा 20,000 पे पहुँच जाए, ये 1 लाख रुपये कमाने वाला 10,000 पे रह जाए। 1 लाख रुपये कमाने वाला आपका जो है बंदा जो 10 साल से लगा हुआ है, 80-90 हज़ार समझ में आता है, बट 1 लाख रुपये कमाने वाला अगर 20,000 10,000 पे पहुंच जाए ना तो समझ में नहीं आता। अब ऐसे ही 15 साल बाद 2 लाख रुपये कमाने वाले क्या 70 से 80 लोग भी कंपनी में नहीं है? क्या कंपनी 15 साल में इतना भी दम पैदा नहीं कर पाई कि 2 लाख कमाने वाले 70 से 80 लोग ही पैदा कर पाए? या जो बंदा 15 साल से लगा हुआ है वो आज तक 2 लाख पे भी नहीं पहुंच पाया, तो 15 साल से लगा हुआ क्यों है? और 20 साल बाद 5 लाख कमाने वाले क्या 50 से 60 लोग भी आपकी कंपनी में नहीं है?
या 20 साल चलते हुए आपकी कंपनी 50 से 60 लोग भी ऐसे पैदा नहीं कर पाई जो 5 लाख रुपए हर महीना कमा पाए। हर महीने का मतलब हर महीने, ऐसा नहीं कि किसी महीने 5 लाख फिर अगले महीने 1 लाख। अब यहाँ पे है ना दोस्तों, आप अपनी अपनी कंपनी देख लो कि कौन सी 20 साल से चल रही है, कौन सी 15 साल से चल रही है, कौन सी 10 साल से, 5 साल से, 2-3 साल जिसको चलते हुए है, वहाँ पे आप अपनी कंपनी को जज करो। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में अचीवर नहीं है और अगर वो स्टेबल नहीं है, अगर वो आपकी कंपनी में रुक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपकी भी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे होने वाली नहीं है। ये अधिकतर लोगों के साथ यही होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा ये बोलता है कि आज के टाइम में केवल और केवल 86 लाख लोग एक्टिव है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। आईडी लगाने को तो आप कितनी भी लगा लो। अब यहाँ पे कंपनियों का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी लेने में दिक्कत है, क्योंकि अगर उनका नाम लेके बोलो सच्चाई बताओ तो फिर मेल पे चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो कंपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में इतने लोग पैदा नहीं कर पाई, आप कैसे उसमें अपनी ग्रोथ कर लोगे। क्योंकि हर जगह है ना डेटा बोलता है, डेटा। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कभार किसी महीने बहुत बढ़िया पेमेंट चाहिए, बड़ा पे आउट चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाइए। अदरवाइज क्या है कि आप अपने लिए कोई दूसरा बढ़िया ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया में चलते हुए कम से कम उसको 27 से 28 साल हो गए और कोई ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आज तक उसके बारे में है नहीं। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, तो उसके बाद भी कंपनियां अपनी अपनी चीज़ों को समेटने में लगी हुई हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट दे रही थी, उन्होंने अपना सामान समेट लिया। उसके अलावा कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत मतलब हाई रेंज के प्रोडक्ट लोगों को दे रही थी, उन पर भी ईडी छापा मार रही है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, MLM इंडस्ट्री का मतलब है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और यहाँ पे अगर लोगों से आप उनके प्रूफ मांग लो ना इनकम की, उनसे बोलो कि भाई अपने बैंक अकाउंट का नंबर दे दे, मैं खुद पता करूँगा, तो बंदे देते नहीं है। या आप उनसे बोलो कि आप उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर मुझे दो, क्योंकि भाई देखो मेरी तो जान पहचान है तो मैं पता कर सकता हूँ। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर देने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनका सारा काला सच सामने आ जाएगा, इनका पूरा चिट्ठा निकाल के मैं इनके सामने रख दूंगा। तो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में इतना फ्रॉड है, जो कि इतने साल बाद अचीवर पैदा नहीं कर पाई। अचीवर का मतलब देखो यार, पैसे से होता है, क्योंकि है ना, आप में से हो सकता है 1-2% लोग पैसे के लिए नहीं गए हों, लेकिन 98% लोग पैसे से के लिए ही जाते हैं और उनके 99.99% काम पैसे से ही सोल्व होते हैं और पैसे की वजह से ही वो लोग आपकी इंडस्ट्री में आते हैं। तो जो कंपनी इतने साल बाद इतने थोड़े लोग भी पैदा नहीं कर पाई, मतलब जो उनके यहाँ पे स्टेबल होकर काम कर सकें। देखो यार, कभी कभार पैसे आने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन स्टेबल होके उनके यहाँ पे काम कर पाएँ, ऐसे लोग भी आज के टाइम में उनके यहाँ पे नहीं है। तो फिर वो इंडस्ट्री क्या ग्रो करेगी और क्या आपको ग्रो कराएगी, या आज ही आपको समझना चाहिए दोस्तों। बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे नकली लोगों से है ना बच के रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इन नकली लोगों से बचने में सहायता मिल सके और इस इंडस्ट्री से बचने में सहायता मिल सके, जहाँ पे लोग ही आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, डेटा ही नहीं है, वहाँ से लोगों को बचने में सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।